हे फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट इवॉल्विंग सेपियंस इस एपिसोड में हाजिर हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। कुछ महीनों से हम एक नाम सुन रहे हैं, मल्टीवर्स। इसका मतलब ये है कि दूसरी दुनिया या दूसरा यूनिवर्स। अभी इसके होने के कोई खास एविडेंस तो नहीं मिले हैं, लेकिन इसका जिक्र बहुत से वेदों और पुराणों में किया गया है। इस पर बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं मल्टीवर्स और उसके कुछ सीक्रेट्स। मल्टीवर्स से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे गैलेक्सीज और अनगिनत स्टार्स हैं, हो सकता है वहाँ पर और भी बहुत सारे यूनिवर्सेस होंगे। ये था मल्टीवर्स के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन। लिटिल बिट सुनकर घबराइए मत, मैं बताऊंगा मल्टीवर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको। अभी कुछ दिनों पहले हॉलीवुड की मार्वल सीरीज की मूवी लोकी ने आप सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया होगा। इसमें यह कॉन्सेप्ट दिखाया गया था कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करने से टाइम साइकिल के सुपर पोजीशन में चेंजेस आते हैं और कई तरह के टाइम ब्रांचेस को जन्म देती है, जिसका इफेक्ट डिफरेंट यूनिवर्सेस में हुआ था। जिसके बाद मैंने कुछ आर्टिकल्स को पढ़ा तो ये पाया कि ऐसी घटनाओं को मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। उन्होंने ही मल्टीवर्स के बारे में बताया है कि उनका मानना था कि जैसे कि हमारा यूनिवर्स है, ठीक उसी तरह कई और यूनिवर्सेस हैं। शायद उनका खुद का ब्लैक होल और सिविलाइजेशन भी हो सकता है। इस बात को हॉकिंस ने बिग बैंग थ्योरी से समझाई थी। अकॉर्डिंग टू हॉकिंस, जिस तरह हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से बना था, ठीक उसी तरह कई दूसरे यूनिवर्सेस का भी निर्माण हुआ होगा। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। अगर मार्बल शूटिंग इंस्ट्रूमेंट को किसी दीवार के सामने रख दे, उस दीवार और इंस्ट्रूमेंट के बीच में कार्डबॉक्स का पीस रख दे और उसमें 2 लीनियर होल्स कर दे, तो मार्बल शूटिंग इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दे, तो उसमें से जो बॉल उन 2 होल से गुजरेंगी वो सभी दीवार पर 1-2 लीनियर लाइंस बनाएंगी जो हमें दिखेंगी। अब हम एक्सपेरिमेंट के सेटअप में कुछ चेंजेस करेंगे। मार्बल शूटर को हटाकर हम ये एक्सपेरिमेंट को वाटर में करेंगे। मार्बल शूटर की जगह पर हम बॉल का यूज़ करेंगे। इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि बॉल की वजह से ओरिजिनेट हुए वाटर वेव्स जब उन स्लिट होल से टकराकर गुजरेंगी तो वॉल पर कई लीनियर प्रिंट्स छोड़ देंगी। अब अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में मार्बल शूटर और वाटर को हटाकर इलेक्ट्रॉन शूटर गन का इस्तेमाल करें तो हमें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा, 2 लीनियर या मल्टीपल लाइंस। एज वेल एवरीवन नोज दैट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार रिजल्ट मिल जाने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने यही एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया, लेकिन इस बार उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया। उन्होंने सोचा था कि इस बार भी वही सेम रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट जस्ट अपोजिट था। इस बार दीवार पे इलेक्ट्रॉन ने मल्टीपल लीनियर लाइंस को बनाया था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने किसी पार्टिकल की तरह नहीं, वेव के नेचर को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराया, लेकिन उन्होंने सेम रिजल्ट पाया। फिर साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग दौड़ाया। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट कैमरे के सामने दोहराया तो इलेक्ट्रॉन फिर से पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे। साइंटिस्ट इस रिजल्ट से हैरान भी थे, लेकिन उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, वो वैसी है ही नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स और वेव दोनों का नेचर शो करता है। मतलब कि क्वांटम पार्टिकल्स अपने एक ही टाइम में अपने हर पॉसिबल स्टेज में अवेलेबल रहता है जब हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं। तो जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो क्वांटम पार्टिकल का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और वह हमें एक ही स्टेज में दिखने लगता है। ये था हमारा मल्टीवर्स के बारे में जानने का फर्स्ट स्टेप, और इस सेशन में बस इतना ही। और अगले सेशन में जानेंगे मल्टीवर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और जानेंगे श्रोडिंगर के एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के चांसेस बढ़ा दिए हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।